बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। इंडिको विमानों की करीबन संख्या बढ़ते जा रही है। 3000 से ऊपर में उन लोगों के फ्लाइट्स कैंसिल हो गए और ये आर्टिफिशियल क्रिएटेड मैटर से सभी लोगों को लगता है। ऐसे कोई सडनली इमरजेंसी आई, 1 2 4 5 फ्लाइट्स तो ये तो रोज का काम है, लेकिन इतने बड़े पैमाने में जब हो रहा है तो विदाउट गवर्नमेंट के कंसर्ट या कोई ना कोई मालाफाइड इंटेंशन के बगैर ये पॉसिबल नहीं है। ये सभी को लगता है और सभी समझ सकते हैं। पूरे देशवासी या कितना भी अनपढ़ आदमी हो तो एक साथ इतना, जब तक जैसे कोई स्ट्राइक पे चले गया कोई एयरलाइंस, इस टाइप का खेल हुआ। खेल तो मैंने पिछला इसमें आपको एपिसोड में बताया कि एक ऐसा सर्कुलर इशू हुआ था पहले 1 साल पहले कि वहां पे कम से कम तुम लोगों को जितना भी अभी अवर्स है, उनके पायलट के अवर्स है, उसमें छुट्टियां तुमको उतनी उतनी देनी पड़ेगी। जैसे 5 दिन है तो 3 दिन यदि उसने काम किया तो 2 दिन की छुट्टी देनी पड़ेगी। फिलहाल में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था कि जितने भी आवर्स चलाना है चला, जब भी इच्छा हो गई तब छुट्टी लो या कुछ। अभी जैसे को जो भी फ्लाइट है, इंडियन फ्लाइट ज़्यादा से ज़्यादा, अभी जैसे कलकत्ता से निकला और बॉम्बे जा रहा है, ये 2 या फिर तो उसमें हार्डली 3 घंटा लगता है, 2.5 घंटा 4 घंटा लगता है। या श्रीनगर से तो पूरा चेन्नई तक जाने का है तो 3.5 4 घंटा लगता है। तो ये सब सिचुएशन में आराम कर लेते हैं और उसके बाद में जैसे भी पायलट का मूड हो गया वैसे वो आके वापस आ जाता है, तो उसके हिसाब से उसको पेमेंट होता है। आप यदि कंपल्सरीली 2 दिन की उसको ये करोगे, रेस्ट दोगे कंपल्सरीली, तो निश्चित रूप से उसका एयरलाइंस का और ये होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सब लोगों ने, आजकल यूट्यूबर्स ने यही बात बताया कि अडानी ने उनका जो ट्रेनिंग था, जो पायलट का ट्रेनिंग केवल एक ही जगह पे था, जो इंटरनेशनल लेवल पे मान्यता है, जिसके पास में 100 से अधिक एयरक्राफ्ट है ट्रायल के लिए जो रहते हैं। तो अभी अभी ये पता चला कि अडानी ने एक ADSTL मतलब अडानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजिकल लिमिटेड नाम की एक कंपनी ने, एक ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उसको टेक ओवर कर लिया। अभी वो टेक ओवर करने के बाद में क्या हो जाएगा कि ये पूरा का पूरा ट्रेनिंग का जो है, पायलट ट्रेनिंग का इंटरनेशनल लेवल का, वो पूरा का पूरा अडानी के पास में आ जाएगा। जब अडानी के पास में आ जाएगा तो उसकी सुप्रीमेसी हो जाएगी और वो अल्टीमेटली वो कुछ दिनों के बाद में जितने भी पायलट बनेंगे उसको वो किसी भी प्रकार की कंडीशन डाल सकता है कि जब भी कभी जाओगे तो आपको मेरे यहाँ 2 साल काम करना है, 3 साल करना पड़ेगा, और उसके बाद में धीरे से एयरलाइंस में उतर जाएगा। और एयरलाइंस में उतरने के बाद में पूरी की पूरी मोनोपोली रहेगी, उसके रेट्स भी अपने हिसाब से करेगा, सब बाकी जो कॉम्पिटिटर्स है उनको भगा देगा वो। ऐसे टाइप का यदि सिचुएशन आ जाता है तो उसके लिए बहुत बड़े पैमाने में इसमें ये इवन तुम्हारा ये जो एयर मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री भी उसमें इन्वॉल्व है, सब लोग हैं, और पूरा का पूरा ये साजिश जो है वो सब लोगों ने एक्सपोज किया है कि ये ऐसे ऐसे टाइप का ये है। क्योंकि पूरा जिस तरीका से वो ये जो प्रोग्राम हुए, इसके पहले ही ऐसे ही हुआ था कि यहाँ पे कोल नहीं इंडिया में, और उसके बाद में जब कोल की स्कैरसिटी थी तब ये पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट अडानी को दिया गया था, और अडानी ने बाहर से इतना गंदा कोल लाया और अपने यहाँ से डबल और ट्रिपल 3 टाइम्स का रेट चार्ज किया। ऐसे ये सब लफड़ा चल रहा है। तो मोदी जी का प्यार, अडानी का जो है दर्द है, वो उनको देखा नहीं जाता, और वो पैसे के ऊपर पैसा उनको देने की क्षमता रखता है या देते हैं या क्या है, वो उनका खेला उन्हीं को मालूम है। अभी ये सब सिचुएशन में इतने लाखों लोग जहाँ के वहाँ रुके हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमारे एक मित्र आए थे, उन्होंने बोला यार तुम तो अभी कहीं बाहर अफगानिस्तान में जाने वाले थे, कोई लेक्चर वेक्चर था। उन्होंने कहा नहीं, मुझे वो एयरलाइंस का ये हुआ और ड्रॉप, उसके वजह से मुझे ड्रॉप करना पड़ा, मुझे काफ़ी नुकसान हुआ, ये हुआ वो हुआ। अभी ऐसे हज़ारों लाखों लोग हैं। ये अभी कैसा होगा, क्या होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ये जब जिस तरीका से हरकतें ये मोदी सरकार कर रही है, ये निश्चित रूप से कॉमन आदमी के भलाई में नहीं है। कोई भी बोल सकता है, ये देश का हर नागरिक कहेगा कि भाई इसमें कुछ तो भी कॉन्स्पिरेसी है। और इतने दिन तक कोई प्राइवेट एयरलाइंस वाला इंडिगो वो डिक्टेट कर सकता है गवर्नमेंट को कि भाई ऐसा ऐसा करो, और वो सब के सब गवर्नमेंट चुपचाप बैठा है, झुक गई है गवर्नमेंट। ये क्या है, जब विपक्ष सब चिल्लाई तब कम से कम उन्होंने वो विड्रॉ किया, लेकिन विड्रॉ करने के बाद में भी एयरलाइंस का टस का मस नहीं कर रहा है। ये सब सिचुएशन जो पैदा होती है तो इसके पीछे में बहुत बड़ा गंदा मकसद है। इस देश को जिस
तरीका से चलाना चाहिए वो चलाने का बिल्कुल मंशा नहीं है। लोगों को लूटना कैसा है, देश को लूटना कैसा है, इसी प्रकार से यदि अगर देश चलते रहा तो मुझे लगता है कि उसके परिणाम भी आने वाले दिनों में बहुत ही भयंकर होने की संभावना है। बीच में एक छोटी सी बात है कि हमारे वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने भी और एक खेला कर दिया। बहुत सारे सांसद उनके शायद बीजेपी के सांसद इंडिया इसके साथ में अलायंस करने का कुछ सोच रहे हैं, और ऐसे सिचुएशन में यदि आ जाता है तो दिल्ली की भी सरकार हिलने की पॉसिबिलिटी है। ऐसे बहुत सारे एक दो वीडियो ने वो भी सामने आया है। यदि यार हो जाता है तो ऐसे टाइप का कुछ खेल होगा। शायद मुझे लगता है कि ये जब ऐसे कुछ ये हो जाता है तो बहुत सारे आजू बाजू के पड़ोस के देश होते हैं जो इनके लिए जो तकलीफें होती है वो भी निश्चित रूप से तुम्हारे इंटरनल और बाहर से वो ऑपरेट करते हैं और बड़े से बड़े खेला होने की संभावना रहती है। अभी पुराना राज नहीं रहा कि बाहर के लोग इधर में आके ऐसा कोई करेंगे क्राइम, लेकिन अभी तो इतना ये है कि छोटे मोटे भी जो बड़े बड़े ये प्रोजेक्ट होते हैं या कोई यूट्यूब्स भी है उनके, या कोई ऑपरेशन है, बिजनेस ऑपरेशन है, वो आजू बाजू के पड़ोस से देशों से करते हैं। यदि कुछ हो भी जाए तो भी कम से कम वहाँ पे इंडिया में कोई क्राइम नहीं होने की वजह से वो केसेस को ये कर सकते हैं। हाँ, एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल एक खबर आई है। शशि थरूर, तो आपको मालूम है कि जो कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए उन्होंने चुनाव लड़ाई थी और उसके बाद में बुरी तरीका से हारे होने के बाद में भी उन्होंने कंटिन्यूसली बीजेपी के फेवरेबल कुछ ना कुछ स्टेटमेंट करना चालू किया, और सेकेंडली कांग्रेस के भी अगेंस्ट में बहुत सारे स्टेटमेंट क्या है। ये जब स्टेटमेंट आ रहे थे तभी अभी एक होस्ट हुआ, एक हमारे पुतिन जी को, रशिया के अध्यक्ष है उनको, और जानबूझ के मोदी सरकार ने लीडर ऑफ अपोजिशन को बुलाया नहीं और कांग्रेस को अपमानित करने का उन्होंने सोचा। उसके अगेंस्ट में उन्होंने शशि थरूर को बुलाया और उसका इन्विटेशन दिया। अभी पवन खड़ा का एक थोड़ा स्टेटमेंट आया था कि कम से कम जो भी शशि थरूर को जो इनविटेशन दे रहे उनको भी समझना चाहिए और शशि थरूर को भी समझना चाहिए कि जब पार्टी का कोई हेड को इस तरीका से होता है तो उन्होंने भी जाने के बारे में सोचना चाहिए था। तो ये बड़ी स्पष्ट टिप्पणी है और स्पष्ट बात है। तो ये सब होने के बाद में भी शशि थरूर कुछ सुन नहीं रहे थे, तो उनको अभी उन्होंने कारण बताओ नोटिस उन्होंने जारी किया है। और सेकंडली जो पार्लियामेंट में वो कुछ बात करते थे कांग्रेस के तरफ से, उनको उनका नाम ही हटा दिया। इसका मतलब कि वो सिर्फ पार्लियामेंट में बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, और जो भी कुछ करना था तो अभी वो गिड़गिड़ाने लग गए। वो तो निश्चित रूप से जब भी कभी कोई पावर में रहता तभी उसकी इज्जत होती है, सब कुछ बात होती है, लेकिन जब वो पावर से नीचे चले जाता है, जब उसकी कोई बात सुन ही नहीं रहा, वो कितना भी इंटेलेक्चुअल रहे, कुछ ना भी रहे और वो कितना भी होशियार रहे, लेकिन वो किसी ने उसकी बात सुनी ही नहीं तो वो क्या किसी काम का है, वो कोई किसी काम का नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का यदि कोई फॉलोवर ही नहीं रहते और वो लोग का ये नहीं रहते और वो चाहे कितने भी होशियार रहते तो वो नहीं होते थे। फिर वो गोलमेज परिषद में हजारों लाखों लोगों के पत्र जाना, हर जगह पे इतना सारा लोगों का ये करना, पार्लियामेंट में उनका डिस्कशंस, पार्लियामेंट में इतने सारे चुन के देना हर और बाहर के लोगों के साथ में। तो कहने का मतलब क्या है कि जो आदमी जुड़ा रहता है पब्लिक में तो निश्चित रूप से उसका एक अलग ये रहता है। कांग्रेस में शशि थरूर को कोई मतलब पब्लिक में वो उनका फिगर जीरो है। करना वो यहाँ से आते हैं केरल से, लेकिन केरल में भी वहाँ पे उनके यहाँ कुछ उनका दाल गलती नहीं है, पब्लिक में वो होता नहीं है, अरिस्टोक्रेटिक आदमी है और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर वगैरह रह चुके हैं, बहुत ही ये है हार्वर्ड से पढ़े हुए हैं, फॉरेन में से सब रहे हैं, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो भी फर्क पड़ता है। लेकिन इस वक्त पहली बार कांग्रेस ने उनको दोनों चीजों से निकाल के, अभी इशू ऐसा आता है कि उनको पार्टी से क्यों नहीं निकाल देते। जब पार्टी से निकाल देते हैं तब वो उनका एक मेंबर भी कम हो जाता है और सेकंडली उनको फिर दोबारा रिपोल हो जाता है। यदि वो रिजाइन करता है तो बात और हो जाती है। तो ऐसा कुछ तो भी वो पेच है, उसके वजह से वहां पे कुछ किया नहीं। एक पवन खड़ा जी का एक बहुत बड़ा एक ट्वीट आया है, उन्होंने एक प्रेस करके अभी थोड़ी देर पहले की बात है, उन्होंने कहा कि भाई आज मोदी जी सुबह में उठ के सब प्रेस वाले को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि उन्होंने आज की न्यूज़ क्या चलानी है और क्या नहीं चलानी चाहिए। उसके ऊपर में एक चैट जीपीटी से एक बनाया हुआ एक वीडियो
भी आया है, जिसमें नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाई हमारा इंडिया का जो रुपया गिर रहा है, और उसके वो पुराने वीडियो भी लोग बता रहे हैं, इसके वजह से वो काफ़ी दुखी होते हैं। और इस टाइप के अभी तो ऐसा है, जब बीजेपी के लोग कुछ ना कुछ करते हैं तो कांग्रेस वालों को भी तो कुछ करना ही पड़ेगा, वो तो चुपचाप तो रहेंगे नहीं। तो वैसे तो इनमें भी तो कांग्रेस तो बहुत पुराना बेस है, उनके पास तो इंटेलेक्चुअल्स की कोई कमी नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये सब एक दूसरे के ऊपर में खींचते रहेंगे तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो भी ये हो जाएगा। आज एक जस्टिस सूर्यकांत का बहुत, उन्होंने एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर में जो टिप्पणी की वो काफ़ी गलत थी। उन्होंने रोहिंग्या जो ये है शरणार्थी लोग हैं जो बाहर से आए हुए भूटान और ये जगह से, जिन लोगों को ये नहीं मिला, और वहाँ पे बुद्धिस्ट कम्युनिटी है थी मेनली, और वो एकदम उनके बॉर्डर लाइन पे वहाँ पे रुके हैं। तो और इंडिया गवर्नमेंट ने उनको शरणार्थी भी दिया, और यूनाइटेड नेशन ने भी उसको रिकॉग्नाइज किया कि वो सबसे पीड़ित माइनॉरिटी है करके। और उसका ऑलरेडी अपन आर्टिकल 21 में उसका उल्लेख भी है, अपने यहाँ के वो इंडियंस के साथ में उनको माना जाता है। तो उन्होंने कहा कि क्या वो जब बाहर से कोई शरणार्थी आते तो उनके लिए क्या हमने लाल कारपेट बिछानी चाहिए, इस तरीका की टिप्पणी की है। उसके ऊपर में काफ़ी पूरे जजेस और पुराने एडवोकेट्स एंड जजेस, मतलब पुराने रिटायर्ड जजेस, इन लोगों ने काफ़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि भाई इस प्रकार से तो भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो शरणार्थी है, गरीब है, बाहर से उनका कोई रिकॉग्निशन नहीं है, तो उन लोगों को उनके जो भी राइट्स है, कम से कम जो फंडामेंटल राइट्स है, उसको तुम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते या डिस्टर्ब नहीं कर सकते। और इस तरीका से आपकी जो टिप्पणी करने का ये नहीं है, और कोई भी एक चीफ जस्टिस तो निश्चित ही रूप से इस तरीका से टिप्पणी नहीं कर सकता। वो माइनॉरिटी ग्रुप के लोग हैं, बहुत गरीब है, और उनके पास में कोई नहीं है, और इस तरीका से यदि टिप्पणी करते हो तो गलत है। एक बहुत बड़े मैटर में वो सब चल रहा था सुप्रीम कोर्ट के ऊपर में, जब ये हुआ तो सभी लोगों ने उसका कॉग्निजेंस लिया। तो हमारे देश में जो भी डेमोक्रेसी है, चाहे तुम नंबर 1 पे रहे, नंबर 2 पे रहे, लेकिन वो तो चीफ जस्टिस को तो लिखने का तो सभी लोगों का अधिकार है, वो सभी लोग लिखेंगे, सभी लोग विरोध करेंगे, और इससे जो भी वहाँ पे बैठता है तो उनका मॉरल उनका डाउन होता है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जिंदापन, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जिंदापन जो होना चाहिए डेमोक्रेसी में, वो हमारे देश में वो तुम्हें देखने को मिलता है। तो चलो हम यहीं पे रुकते हैं, कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय भीम।